was not at home. Then what happened? That we're gonna study. I followed the girl along the passage. The old-fashioned iron Hunaka candle holder hung next to the mirror. अब जब मैं जाती हूँ उसके साथ तो मैं देखती हूँ वहाँ पर एक जो बहुत पुराने स्टाइल का जो है कैंडल होल्डर रखा होता है मिरर के एकदम साथ में. वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर क्यूम्बरसन देन अ सिंगल कैंडल स्टिक. अब वहाँ पर क्या है, पहले कैंडल होल्डर्स होते थे, तो उसने क्या कहा कि जब वो हमारे घर में था तो हम उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत भारी था. क्यूम्बरसन मतलब डिफ़िकल्ट टू हैंडल, बहुत भारी, काफ़ी बड़ा था वो, इसलिए हम एक सिंगल कैंडल स्टिक ही हमेशा यूज़ करते थे. Won't you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and went inside past her. उसने कहा कि बैठोगी नहीं तो जब और वो दरवाज़ा खोल देती है और लिविंग रूम में चले जाती है अंदर की साइड. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड. आई वॉज इन अ रूम. और जैसे ही मैं अंदर आई तो मैं रुक गई. मैं बिल्कुल हॉरिफाइड मतलब देख के चौंक गई थी उस घर को. आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. मैं एक ऐसे घर में थी जिसे मैं जानती भी हूँ और नहीं भी जानती हूँ. ये कैसे? आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ द थिंग आई did want to see again but which oppressed me in a strange atmosphere. अब वो कहती है कि मैं जिन चीज़ों को देखने आई थी वो चीज़ें मेरे सामने थी, मगर इस बार वो चीज़ें मुझे खुशी नहीं दे रही थी. एकदम से कोई मेमोरीज ताज़ा नहीं हुई थी. इनफैक्ट उन चीज़ों को देखकर मैं अपसेट हो गई थी. अपसेट क्यों? क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में थी, बहुत ही अजीब एटमॉस्फेयर में थी. ओके, कैसे? और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड. और जैसे कि हम अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखते हैं, मगर यूजुअली जब वो चीज़ें कोई और लेके जाते हैं तो वो दे डोंट केयर दैट मच. और उस घर में भी वो चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई थी, इधर से उधर रखी हुई थी बस, तो उसको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर. क्योंकि वहाँ पर जो फर्नीचर था वो भी बेकार था और बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी उस घर में. आई डोंट नो बट आई स्केयर्सली डेयर टू लुक अराउंड. अब मुझे नहीं पता मगर मुझे डर लग रहा था पूरा अब और देखने में आसपास. सो द गर्ल मूव्ड अ चेयर. आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ. मैं फाइनली बैठ गई और मैंने वुडन टेबल क्लॉथ पे देखा. आई रब्ड इट. माई फिंगर्स ग्रू वार्मर देन फ्रॉम रबिंग. उस वुडन जो टेबल है उस पर मैंने रब किया तो मेरी उंगलियां गर्म होगी. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न. सम टाइम ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड. और फिर उसने देखा कि यहाँ पे एक बर्न मार्क होना चाहिए इस टेबल पे, और उसने देखा वो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है, वो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है. माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर. विल यू हैव अ कप? कहती मेरी मदर जल्दी आ जाएगी, मैंने उनके लिए चाय बना के रखी है, आप लेना चाहेंगी? थैंक यू. आई लुक्ड अप. द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टेबल, टी टेबल. शी हैड अ ब्रॉड बैग. और जो उसने टेबल पे रख दिया वो भी अपनी मदर की तरह ही वैसी ही थी. सो जस्ट लाइक हर मदर शी poured tea from a white pot but it had was golden border on the lid. I remembered. She opened the box and took some spoons out. अब जो उसने टी पॉट निकाला वो वाइट का गोल्डन बॉर्डर थे और उसके बाद फाइनली उसने चम्मच निकाली. दैट्स नाइस बॉक्स. आई हर्ड माई वॉइस, ओन वॉइस. मैंने जब कहा अरे ये तो बहुत अच्छा है और मैंने अपनी आवाज़ सुनी. इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम. और मेरी खुद ही मुझे बहुत अजीब लग रहा था. उस रूम में हर आवाज़ अजीब सी थी. ओके, ओह यू नो अबाउट देम. शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी. उसने कहा तुम जानते हो इनके बारे में. शी लाफ्ड. माई मदर सेज इट इज़ एंटीक. अच्छा पता है, अब वो मजाक उड़ाते हुए कहती है, वो जो चम्मचें होती हैं, कहती पता है तुम्हें मेरी जो मदर है वो कहती है एंटीक है, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आता इनमें. एंड वी हैव गॉट लॉट्स मोर. और हमारे पास ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. शी पॉइंटेड अराउंड द रूम. सी फॉर योर सेल्फ. और उसने फिर एक एक चीज़ को पॉइंट करते हुए कहा, कहते तुम खुद ही देख लो, हमारे पास ऐसी बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. आई न्यू विच थिंग शी मेंट. और मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि हमारी जो चीज़ें थी वो कौन सी थी. आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल. एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसी द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट. और फिर मैंने उस टी टेबल पे जो लाइफलेस टी टेबल था जो एकदम बेजान पड़ा हुआ था उसको देखा. और उस पर जो एक प्यूटर प्लेट मतलब जो हम स्टील की जो प्लेट होती है उसको कहते हैं,
उस पर जो एप्पल का एलॉय प्लेट होती है, उस पर जो एक एप्पल बने हुए थे, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे हमेशा। वी यूज्ड इट फॉर एवरीथिंग, ही सेड वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। और उसने क्या कहा, हम तो इन्हें रोज़ यूज़ करते हैं, हमारे लिए तो कॉमन है ये, और तुम वो प्लेट्स देखते हो जो वहाँ पर हैं, रखी हुई हैं ऑन द वॉल। आई वॉन्टेड सो मच बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल। अब हमने क्या है, किसी ने कहा, मेरी मदर ने बताया कि एंटीक है, और हमने उनमें खाना खा के देखा तो कुछ ज़्यादा स्पेशल लगा नहीं हमें उसमें खाने के बाद। वो कौन कहती है, लड़की कहती है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। अब जो वो बर्न मार्क था, फाइनली मैंने देख लिया था, उस टेबल पे जो था, टेबल क्लॉथ पे फाइनली मुझे मिल गया था। और जो वो लड़की है, उसके फेस पे क्वेश्चन मार्क था कि मैं उसको क्यों देख रही हूँ। येस, आई सेड, शी गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। और उसने कहा कि हाँ, तुम्हारे घर में तो रोज़ तुम इन चीज़ों को देखती हो, तो यू डोंट नो द लवलीनेस ऑफ दीज थिंग्स, सो इट्स वेरी कॉमन टू यू, आई अंडरस्टैंड। ये कहती है वो। एंड कहती है, यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, तुम तभी नोटिस करते हो जब कोई चीज़ मिसिंग होती है, जब आपको वो दिखाई नहीं देती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट, फॉर एग्जाम्पल। उसने क्या कहा कि ये क्या था, रिपेयर हो जाना चाहिए था, और बिकॉज यू हैव लेंट इट मतलब कि शायद, या फिर तुमने क्या है, क्योंकि तुमने किसी से लिया है, फॉर एग्जाम्पल। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, और मैंने फिर से अपनी आवाज़ में थोड़ा सा अजीब सा पन पाया, और उसके बाद आई वेंट ऑन। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। मुझे एक बार की इंसिडेंस याद है, जब मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि क्या मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ टू पॉलिश द सिल्वर। It was very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. और वो काफ़ी पुरानी टाइम की बात है, शायद से मैं बोर हो रही थी घर पे, या फिर मैं बीमार थी इसलिए मैं घर पे रुकी हुई थी। तो मेरे पास सो शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, इससे पहले उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा था इस बारे में। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड, और मैंने पूछा वो किन सिल्वर्स की बात कर रही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि सरप्राइज्ड दैट इट वॉज द स्पून्स। और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी जब मेरी मदर ने बताया कि जो हम चम्मच खाना खाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो चांदी की थी। ओके, स्पून्स, फॉक्स, नाइफ्स, ऑफ कोर्स जो भी उनके पास स्पून्स थी, फॉक्स और नाइफ्स थे, वो क्या थे, सिल्वर के थे। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। और मुझे नहीं पता था कि जो हम क्रॉकरीज हम जो यूज़ करते हैं खाने के लिए, वो चांदी की बनी हुई थी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मुझे पता लगा था। द गर्ल लाफ्ड अगेन, आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, और वो लड़की कहती है, आई बेट यू, कि तुम्हें भी नहीं पता होगा कि हमारे पास जो थी ये भी चांदी की थी। सॉरी, तुम्हें भी नहीं पता होगा कि ये जो तुम्हारे पास जो स्पून्स हैं ये भी चांदी की है। सो वॉट वी ईट विद, शी आस्क्ड। वेल डू यू नो, तो हम किससे खाते हैं? तो उसने क्या कहा, उसने पूछा, तो वेल डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? शी हेजिटेटेड, शी वॉक डाउन टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन द ड्रॉर। और वो वापस देखने जैसे जाना चाहती थी, वो देखना चाहती थी कि उनकी जो सिल्वर्स है वो किस चीज़ की बनी हुई है। एंड जब वो ड्रॉर खोलती है, आई विल लुक, इट इज़ हेयर, मैं देख के बताती हूँ, यहाँ पर है। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। और वो खड़ी हो जाती है एकदम से, कहती है कि नहीं, मैं टाइम तो भूल ही गई थी, अब मुझे मेरी ट्रेन का टाइम हो गया, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर्स, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। उसके हाथ अभी ड्रॉर पे ही थे। उसने कहा कि तुम मेरी मदर का वेट नहीं करना चाहती जिनसे तुम मिलने आई थी। शी नो, आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, आई फाइंड माई, ओके, आई कैन फाइंड माई ओन वे। और उसने कहा नहीं मुझे जाना चाहिए। अभी भी वो जो लड़की है वो ड्रॉर जो था वो खुला ही उसने छोड़ दिया था। उसने क्या कहा, अब आई हैव टू फाइंड माई वे, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। जैसे ही मैं घर से बाहर निकल रही थी तो मुझे वो जो सिल्वर स्पून्स और जो फॉक्स की जो जिंगलिंग साउंड है खनकने की, वो मुझे सुनाई दे रही थी। सो दिस इज़ ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। अब जो हम पैरा पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, और
इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है. सो एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड. मैंने वापस उस नेम प्लेट को देखा जिसपे मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ था एंड इट हैड बीन नंबर 46. और वो कौन सा नंबर था? 46. द एड्रेस वॉज करेक्ट. वो फिर से अपने आप को रिश्योर करती है कि मैं सही एड्रेस पे आई हुई थी. बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर. मगर अब मैं इस एड्रेस को दोबारा याद नहीं करना चाहती. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memories with the familiar life of former times instantly lose their values. When served from them, you see them in a strange surrounding. उसने क्या कहा? जो चीज़ें जो पुराने टाइम में जो चीज़ें क्या थी जिनके साथ आपकी क्या है मेमोरीज जुड़ी हुई थी, आपकी यादें जुड़ी हुई थी, वो इंस्टेंटली एकदम से जो उनका चार्म जो कनेक्शन में खो देती हैं जब आप उनको क्या है एक अजीब सी सराउंडिंग में पाते हो, जब वो पुरानी सेम सराउंडिंग में नहीं होती है. ठीक है, तो ये वो जस्टिफिकेशन देती है. एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम. और मैं उन सब चीज़ों का एक मेरे जो छोटा सा रेंटेड रूम है उसमें क्या करूँगी. वेयर द श्रेड ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग along the window and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. और उसने क्या कहा कि वहाँ पर एक ब्लैक आउट पेपर मतलब विंडो है, वहाँ पर ज़्यादा जगह है ही नहीं और उसके टेबल में एक छोटा सा ड्रॉर है जिसमें क्या है थोड़ी बहुत जो उसकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं. तो इतने सारी एंटीक्स और कटलरीज का अब उन्हें उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना ही उसके रूम में जगह है वो सारी चीज़ें रखने का. पहला जो जस्टिफिकेशन वो क्या देती है कि वो वापस वो चीज़ों को नहीं चाहती है. तो पहला जस्टिफिकेशन देती है कि अब वो कनेक्शन उसने खो दिया इन चीज़ों से. सेकंड क्या कहती है कि उसके जो एक अब वो रेंटेड रूम में रहती है जहाँ पर इतना स्पेस ही नहीं है कि वो उन चीज़ों को रख सके. ओके, सो यस, इन द नैरो टेबल ड्रॉर कहाँ जगह है कि मैं उनको रख पाऊँ. आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. सो फाइनली वो क्या डिसीजन लेती है कि मैं इस एड्रेस को भूल जाऊँगी. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, इन सारी चीज़ों को मुझे भूलना है. दैट वुड बी ईजीएस्ट, और यही मेरे लिए आसान होगा इन सारी चीज़ों को भूलना. Okay, so this is all about the chapter. I hope you are clear with the summary. Now I wanted to discuss the question of this chapter, that is so yes, have you come back. ये आप खुद कर लेंगे जो चैप्टर की बात है. और सेकेंड ये जो अभी हमने डिस्कस किया थर्ड क्वेश्चन जो क्या है इसके बारे में बता रहा है कि वाई द नरेटर वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस. तो आप ये दो जस्टिफिकेशंस दे सकते हैं. ये जो है ये जनरल क्वेश्चन है जिसमें पहले उन्होंने क्या कहा है, द स्टोरी इज़ डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर. सो क्या प्री वॉर वॉर से पहले और पोस्ट वॉर वॉर के बाद में, इसमें हमें बताना है कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. ठीक है, वॉर से पहले लोगों में क्या होता है, डर होता है, फियर होता है, टू लूज़ देयर बिलोंगिंग्स, टू लूज़ देयर लाइफ. और वॉर के बाद में दे हैव टू स्ट्रगल, दे हैव टू सर्वाइव फॉर देयर आइडेंटिटी, फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर यू नो फॉर द इवन फॉर द डेली ब्रेड. अपने खाने के लिए भी उन्हें सर्वाइव करना पड़ता है. सो ये प्रॉब्लम्स आप इस क्वेश्चन में मेंशन करोगे. सेकेंड क्या है, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन सिचुएशन. प्रेडिकामेंट मतलब सिचुएशन दैट फॉलोज वॉर. तो दिस एड्रेस जो है एक ह्यूमन सिचुएशन, वॉर में एक ह्यूमन सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है. तो आप इसके बारे में बताएंगे कि क्या सिचुएशन होती है इंसान की वॉर के टाइम पे. आई होप यू आर क्लियर विद दीज क्वेश्चंस ऑल्सो. थैंक यू, हैव अ गुड डे. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर.